बहुत अच्छा काम किया मामा जी ने। जी आज हम शॉपिंग कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ खड़े। मामा जी के 1000 के कारण ही तो है, नहीं तो घर में पड़े होते। अच्छा, इम्पॉसिबल है, अपन 180 सीट से लेके जा रहे हैं। 180 तो जनता बार बार क्या चुनाव का दंश झेलेगी? 5 साल के लिए पार्टी बनाएगी, इसलिए कमल को ही जिताएगी। कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी, सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। योजना में पैसा मिलता था 5000 रुपये, कोई गरीब का मुखिया अगर ख़त्म हो जाता था तो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। फिर उसके बाद किसान का कर्ज माफ़ करने के लिए कहा, तो कर्ज माफ़ करने का वादा तो किया। आप कहीं मोबाइल में देख लीजिए, राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ी कर देंगे। किसान का कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, ये जान लीजिए। कहीं कुछ कर्ज माफ़ नहीं हुआ, वो हो गया हो किसी का, मान लीजिए। तो हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैया, खाद अगर लेते हैं, रासायनिक खाद, तो ब्याज लगना तो दूर की बात है, 10% जो कर्ज लेते हैं उसमें कम देना, मतलब 90% ही आपको भुगतान करना है ना। और बिजली जो मिलती थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, जानते हैं कैसी मिलती थी बिजली? बिजली का बटन ऐसे क्लिक करिए, दबाइए आप, और खेत में जाइए तो पानी नहीं गिरता था, बिजली गोल हो जाती थी। इस समय 24 आवर्स बिजली रहती है खेतों में। हम लोग खुशहाल हैं, ये जान लीजिए, बिजली से। दूसरी बात, सड़क पैरेलल व्यवस्था थी सड़क की। सड़क है कि गड्ढे हैं ये पता नहीं चलता था, अब सड़क है। देखिए, आप गिलास में पानी लेकर मोटरसाइकिल में पीछे बैठ जाइए, जिस सड़क का निर्माण होता है। आपको सड़क का नाम बताऊं, कभी किसी ने सोचा था? आप यहाँ से सीधी जाइए, यहाँ से भोपाल से सीधी जाइए, जिसका नाम था कि सीधी है मगर सड़क टेढ़ी थी। आपके विंध्याचल पहाड़ी में टनल बना दी गई है। टनल का फोटो देखिए, जहाँ हम 1.5 घंटे 2 घंटे में पार करते थे पहाड़, 8 मिनट में पहाड़ पार करते हैं। केवल ओनली 8 मिनट, 8 मिनट में पहाड़ पार करते हैं। और फिर देखिए, जब काम होता है, आप अगर यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को कोई धक्का मार दे तो दोष किसी का नहीं है। मगर ये बताइए, जब घर बनता है, कोई नया निर्माण कार्य होता है, तो उसको गिराया जाता है, वहाँ कचरा होता है। कुछ दिन लगता है कि अरे यार सड़क बन रही है तो ख़राब है, मगर जिस समय बन के तैयार होती है, आप चलिए मैं दिखाता हूँ, आप मोटरसाइकिल में बैठ जाइए और गिलास में पानी पीछे ले लीजिए, पानी नहीं गिरेगा। ऐसी शिवराज सिंह के सरकार में सड़क बनी। कमल, अभी चुनाव है, कुछ काम हुआ यहाँ? काफ़ी काम हुआ और बीजेपी आ रही है। आपको गारंटी दे रहे हैं हम, बीजेपी आ रही है। अच्छा, आप गारंटी दे रहे हैं, क्या क्या काम हुआ आपके लिए? क्या काम आपको कम लग रहा है ये बताइए आप तो। पूछने लाडली बहना, आवास योजना, शहरी आवास योजना, हर योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो मामा जी ने सही काम किया? बहुत अच्छा काम किया मामा जी ने। जी आज हम शॉपिंग कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ खड़े। मामा जी के 1000 के कारण ही तो है, नहीं तो घर में पड़े होते। अच्छा, मामा जी ने 1000 दिया तो आप शॉपिंग करने आए? यस बिल्कुल। अच्छा, अभी बढ़ाया भी जाएगा? जी मामा जी का कहना है कि 3000 भी देंगे। तो हम और शॉपिंग करेंगे और अपने परिवार को अच्छे से पहनाएंगे, उड़ाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। ये बात तो आपने अच्छी बोली कि आप शॉपिंग करने आए हैं। जी तो ये बताइए, आप कमलनाथ कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, शिवराज सिंह तो 2 महीने के मेहमान हैं। कमलनाथ जी को क्या पता बहनों की परेशानी? कमलनाथ जी क्या बहनों को जानते हैं? क्या बहनों की pरेशानी को जानते हैं? कमलनाथ जी की सरकार आई थी 1.5 साल के लिए, उन्होंने क्या किया था बहनों के लिए? कुछ नहीं, सब अपना अपना भला किया था। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, कुछ सुरक्षा है यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड? आपको अब भी कोई परेशानी आती है, आप किसी भी पुलिस को पकड़ के अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अभी सामने भी है, तुरंत कार्रवाई होती है। हाँ, तो मामा की पक्की सरकार बनेगी? मामा की सरकार बनेगी। क्योंकि हमें बहनों के बारे में सोच रहे हैं वो। हाँ देखिए आप, बच्चियों के विवाह से, लाडली लक्ष्मी से, लाडली बहना से, क्या तो कम नहीं, सारे काम किए उन्होंने। कुछ ऐसा नहीं बचा कि जो हम बहनों को नहीं दिया। रीता सिंह सेंगर। अच्छा, कुछ काम हुआ इधर बीजेपी के शासन में? विकास ही विकास भैया, किस किस काम की गिनती करूं? हर जगह विकास। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, पेंशन योजना जितनी है, और मैटरनिटी योजना, और गरीबों के लिए फ्री 1 रुपए किलो गेहूं चावल वो फ्री मिल रहा है उनको। आवास मिल रहा है हर जगह, प्रधानमंत्री आवास योजना सारे लोगों को मिल रहा है। जितनी सुविधाएं हैं सभी मिल रही हैं। सड़कों का पूरा जाल हो गया हर गांव में। आप देखिए, आप तो शहर में हैं, हम लोग गांव के हैं। गांव में सड़कों का जाल है, पहले सड़कें ही नहीं थी, गड्ढा ही गड्ढा था हमारे एमपी में। तो
तो अब आपका तो कौन सा गांव है? मेरा रीवा है, देवतलाव है मेरा रीवा में। तो आपके गांव में बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, बिल्कुल मामा को फिर से बहनें जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। कमलनाथ भी है, कांग्रेस के दिग्विजय भी हैं, ये लोग नहीं आएंगे? नहीं नहीं, इन देखिए, इनने पहली बात तो इनका 50 साल का इनकी सरकार रही, इनने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इनने सिर्फ अपने घर भरे। उसके बाद भी अगर छोड़ दें तो जनता ने इनको 1.5 साल के लिए इनको कुर्सी दी, 1.5 साल इनकी सरकार रही, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए। और तो और अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाए भैया। जब कुर्सी नहीं संभाल पाए तो ऐसे लोगों को, नाकारा लोगों को जो अपनी कुर्सी नहीं संभाल पा रहे, उनको क्या जनता जिताएगी और क्यों जिताएगी? फिर ये छोड़ के भाग जाएंगे। इनको संभालना नहीं आता, इनकी आपसी कलह खत्म नहीं हो रही। वो चाहते हम बन जाए, वो चाहते हम बन जाए, इस चक्कर में इनकी सरकार चली गई। तो ये सरकार संभाल ही नहीं पाएंगे तो जनता बार बार क्या चुनाव का दंश झेलेगी? 5 साल के लिए पार्टी बनाएगी, इसलिए कमल को ही जिताएगी। कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी, सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। नमस्कार, इस समय हम भोपाल में मौजूद हैं और यहाँ की न्यू मार्केट में हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में जनता का रुख किसकी ओर है और किसकी वो सरकार बनाना चाहते हैं। किशोर भट्ट। कहाँ से आप? यहीं से लोकल। आप क्या काम करते ये करते हैं लकड़ी का। हैं? अभी चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी ओर सरकार? क्या पता किसकी सरकार बन जाए। फिर भी भारी किसका लग? ये तो जो चल रहा है अभी शिवराज चौहान चल रहे हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या काम किया उन्होंने? करा है, लाडली बहनों को दिया है, सब कुछ, वो सब कुछ करा उन्हें। क्या नहीं कर रहे, सब तो कर रहे वो। आपको क्या फ़ायदा मिला? हमें क्या, अपनी मिसेस को 1250 रुपये आते हैं, दिया महीना आ रहा है, दिया है, सब कुछ दिया है। ऐसी बात है जी। अभी बढ़ के आएगा। गैस सिलेंडर का भी कर दिया हमने, अच्छा करा है। और क्या क्या काम? बहुत करा, बहुत कुछ कर रहे हो सब। रोडें सही बनी है नहीं? रोड़े तो सब भोपाल चमक रहा है, एमपी चमक रही है, एमपी अच्छी चमक रही है। जी, क्या नाम है? अमित। अभी चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? चुनाव है तो जो लगे वही सही है। काम हुआ है इधर? हाँ, काम हुआ है वैसे। क्या क्या काम बदलाव आपको? सभी बदलाव हुआ, उसमें क्या। तो यहाँ पे मामा जी की सरकार बनेगी या कमलनाथ? कमलनाथ। 100% मामा जी। जी, आप ये बताइए काम क्या हुआ है? काम बहुत हुआ है, भाजपा सरकार का काम बहुत हुआ है, डेवलप बहुत हुआ है। अब ये बताइए, आप लाडली योजना देख लीजिए, और जो आपके गरीबों को देख लीजिए, सबका पेंशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है बाकायदे, गरीबों को भी सब कुछ काम हो रहा है। अभी भी धीरे धीरे कुछ न कुछ योजना चालू कर ही रहे हैं, वृद्धा पेंशन हो गया, हर कुछ। कमलनाथ कह रहे हैं हम आ रहे हैं। इम्पॉसिबल है, अपन 180 सीट से लेके जा रहे हैं। 180 सीट कैसे जीत जाएंगे? वो अपन करेंगे ना, मेहनत करेंगे। शिवराज सिंह फिर दोबारा सीएम? यस, जीत होगी अपनी, पक्की होगी जीत। क्या क्या काम आपको यहाँ पर दिखाई दे? भोपाल तो हमारा यार जाना कम से कम ये मान के चलिए कि आज से नहीं 3 साल से हो गया। मेरे को सुविधा, मेरे मम्मी को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो मेरे को पूरी सुविधा मिली है। किसने? शिवराज जी द्वारा मेरी मम्मी को, हाँ, माता राम को उनको जो है सुविधा है। जवाहरलाल नेहरू में ट्रीटमेंट चलता है। हाँ, आज भी वहीं, अभी हम वहीं से होके आ रहे हैं। आज हमारा 8 रिजर्वेशन भी है रेवांचल से सतना जाने के लिए। सही मायने में आपको फायदा मिला? मेरे को हाँ 100% में 100% मेरे को जब काम हुआ है, वक्त में काम, तुरंत फ़ोन लगाते तुरंत काम होता है अपना। जी। और क्या क्या बदलाव हुआ भोपाल में बदलाव अब यही है कि हमको तो अब ज़्यादातर तो क्या, हम रहते तो है नहीं यहाँ भोपाल में। अब ये है कि जब आदमी देखता है तो नया नया कुछ ना कुछ देखता ही है, ये नहीं कि पुराना चीज़ रह जाए। हाँ, हमारे खुद आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश हमारे रामपुर बगलान में, रामपुर विधानसभा में आज की डेट में हम लोग को मान के चलिए कि जहाँ रोड नहीं थी वो रोड पूरी कंप्लीट हो गई है। और गवर्नमेंट का जितने हैं गरीब, जितने चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, सबको बराबर वो मिला पैसा। हाँ जी, क्या नाम? क्या सर? धर्मेंद्र। चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको इधर? एमपी में कौन आएगा? वो तो मोदी आ रहा है, वो तो शिवराज आएगा। शिवराज कैसे? और जी क्या नाम? सूर्य नारायण सिंह परिहार। अभी यहाँ पे इलेक्शन है, क्या लग रहा है शिवराज सिंह चौहान या कमल?
शिवराज सिंह चौहान और कमल, दोनों कमल रहेगा तभी तो शिवराज सिंह चौहान आएंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ कुछ बदलाव हुआ भोपाल में? नहीं, बदलाव तो कुछ नहीं है। सीधे सीधे जितना निम्न वर्ग है, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, बंटवारा केवल सामान्य वर्ग में ब्राह्मण क्षत्रिय में है, बाकी जितना है सब एकदम भारतीय जनता पार्टी की ओर है। लोग बाग माने या न माने, वोट छुपा हुआ। गांव में चले जाइए आप, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं आपके भोपाल आया हूं, सतना ज़िले से हूं। आप जाइए, वहां गरीबों के बीच लहर है कि बिल्कुल, इसलिए लहर भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, इसकी लहर। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की लहर हो गई? देखिए, बीजेपी की लहर, सबसे पहले तो ये सोचिए आप कि गरीब के पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में जब पानी बरसता था तो वो महिला, जब जिसके बच्चा पैदा होता था तो पहले झोपड़ी में पैदा होता था, जननी एक्सप्रेस नहीं चलती थी, और झोपड़ी में पैदा हुआ, और जिस समय पानी गिरता था तो उस समय बेचारी अपने बच्चे को लुका के मतलब समझते हैं, छुपा करके, और फिर वो किसी तरह से जीवन यापन करती थी। आज प्रधानमंत्री आवास मिल जाने के कारण गरीबों को पक्की छत मिल गई है, वाहवाही कर रहे हैं। और इस समय जो है, देखिए, जननी एक्सप्रेस किसी ने नहीं चलाया, इस तरह से कभी किसी ने नब्ज नहीं टटोली महिला की। ये जान लीजिए, रात को जाए कोई महिला, बच्चा प्रसव होने वाला है, कोई डॉक्टर छूता नहीं था। शिवराज सिंह की सरकार में पहली बार जननी एक्सप्रेस चलाई गई, जो दरवाजे दरवाजे प्रसव कराने के लिए जननी एक्सप्रेस जाती है और चिकित्सालय ले आती है, और चिकित्सालय में बच्चा पैदा होता है, 1600 रुपये उसको दिया जाता है, और प्रेरक को 600 रुपये दिया जाता है। ये कभी किसी ने किया है? मैं मतलब प्रचार नहीं करता। इसलिए जनता में, गरीब जनता में ये है कि शिवराज सिंह जब से आए तो उन्होंने देखा, फिर देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना में तो मिला, लाडली बहना योजना चालू हुई, 1250 रुपये लाडली बहना में मिल रहा है। मैं गांव से आया हूं, मैं बता रहा हूं, आज बुरहानपुर से क्लिक कर रहे हैं, हर जगह से मिल रहा है 1250 रुपये, तो वो मिलेगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला को मकान नहीं मिला है, उसको फिर से आवास मिलने वाला पक्का, जिसको लाडली बहना का पैसा मिलेगा, उसके फार्म भरवाए जा रहे हैं। इसलिए जनता ये जानती है कि अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो कांग्रेस की सरकार कुछ करने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस की बात बताता हूँ, संबल योजना में पैसा मिलता था 5000 रुपये, कोई गरीब का मुखिया अगर ख़त्म हो जाता था तो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। फिर उसके बाद किसान का कर्ज माफ़ करने के लिए कहा, तो कर्ज माफ़ करने का वादा तो किया। आप कहीं मोबाइल में देख लीजिए, राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ी कर देंगे। किसान का कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, ये जान लीजिए, कहीं कुछ कर्ज माफ़ नहीं हुआ। वो हो गया हो किसी का, मान लीजिए, तो हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भैया, खाद अगर लेते हैं, रासायनिक खाद, तो ब्याज लगना तो दूर की बात है, 10% जो कर्ज लेते हैं उसमें कम देना, मतलब 90% ही आपको भुगतान करना है ना। और बिजली जो मिलती थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, जानते हैं कैसी मिलती थी बिजली का बटन ऐसे क्लिक करिए, दबाइए आप, और खेत में जाइए तो पानी नहीं गिरता था, बिजली गोल हो जाती थी। इस समय 24 आवर्स बिजली रहती है खेतों में, हम लोग खुशहाल हैं, ये जान लीजिए, बिजली से। दूसरी बात, सड़क, पैरेलल व्यवस्था थी सड़क की, सड़क है कि गड्ढे हैं ये पता नहीं चलता था, अब सड़क है। देखिए, आप गिलास में पानी लेकर मोटरसाइकिल में पीछे बैठ जाइए, जिस सड़क का निर्माण होता है। आपको सड़क का नाम बताऊं, कभी किसी ने सोचा था? आप यहाँ से सीधी जाइए, यहाँ से भोपाल से सीधी जाइए, जिसका नाम था कि सीधी है मगर सड़क टेढ़ी थी। आपके विंध्याचल पहाड़ी में टनल बना दी गई है, टनल का फोटो देखिए, जहाँ हम 1.5 घंटे 2 घंटे में पार करते थे पहाड़, 8 मिनट में पहाड़ पार करते, केवल ओनली 8 मिनट में पहाड़ पार करते। और फिर देखिए, जब काम होता है, आप अगर यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को कोई धक्का मार दे तो दोष किसी का नहीं है, मगर ये बताइए, जब घर बनता है, कोई नया निर्माण कार्य होता है, तो उसको गिराया जाता है, वहाँ कचरा होता है, कुछ दिन लगता है कि अरे यार सड़क बन रही है तो ख़राब है, मगर जिस समय बन के तैयार होती है, आप चलिए मैं दिखाता हूँ, आप मोटरसाइकिल में बैठ जाइए और गिलास में पानी पीछे ले लीजिए, पानी नहीं गिरेगा। ऐसी शिवराज सिंह के सरकार में सड़क बनी। कमलनाथ कह रहे हैं शिवराज तो 2 महीने के
शिवराज 2 महीने के हैं तो 2 महीने के अंदर दिख जाएगा उनको। हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जब उन्होंने कहा था कि आप कर्ज माफ़ी के लिए वादा किए हैं तो कर्ज माफ़ी करिए, नहीं तो सड़क में आ जाऊंगा। कमलनाथ ने याद करिए कहा था आप सड़क में आ जाइए, तो वो तो सड़क में गए जितना गए, मगर कमलनाथ को सड़क में ले गए, सड़क में कर दिया। के लिए